हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। यदि आप भी ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको भी इसका नोट्स चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 7079040114। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, ये 2023 के एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, आएगा तो आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य है, तो बौद्ध धर्म का एक साहित्य है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी, तो महात्मा बुद्ध के निवारण यानी मर जाने के बाद हुआ था। सुतविभंग खंडका परिवार ये 3 भाग हैं, तो विनय पिटक के हैं। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 128 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में है। फिर कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, तो श्वेताश्वर उपनिषद संबंधित नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, तो कौशिकी उपनिषद में दिया गया है। 16 नंबर कह रहा है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, तो सम्यक चरित्र नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस वेद में ग्रंथ में है, तो विनय पिटक में है। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था, तो फायान आया था। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, तो पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों और मौजूद होने का उल्लेख करता है, तो अभिधम पिटक करता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है 25 की बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है, तो 6। 26 में कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था, तो काशी और सरस्वती शामिल नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की करते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की होने लगी थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने की थी। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो रायसेन जिले में है। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की शिष्य थे, तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौलद्रालयन ये उनके शिष्य थे। 32 नंबर कह कि कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, तो जैन धर्म में है। नेक्स्ट कह रहा है कि नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो वैष्णव धर्म से है। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के थे। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंद का संबंध किस धर्म से है, तो शैव मत से है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, तो कपाली का। वाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो पशुपत का। वीरशैव जिसे लिंगायत कहते हैं आंदोलन का जनक थे वासवाना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, तो 84,000। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है, तो पाली भाषा में। नेक्स्ट कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था।